देखिए जो बजट होता है, हर बार देश का हर नागरिक उस बजट से बड़ी उम्मीदें रखता है कि हमारे लिए कुछ आएगा, किसान सोचता है हमारे लिए कुछ आएगा, कर्मचारी सोचता है हमारे लिए कुछ आएगा, नौजवान सोचता है हमारे लिए कुछ आएगा। हर आदमी अपना-अपना इंतज़ार करता है। लेकिन आज ये बजट के दौरान में सबसे जड़ी बड़ी चर्चा जो आज पूरे देश में है, माननीय वित्त मंत्री जी का बयान। हमारे देश में कोई गरीब नहीं है। लोग गरीब होने के दिखावा करते हैं। लोग खूब सोना-चांदी खरीद रहे हैं। इसकी खूब चर्चा हो रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि देश में ही रहती हैं वित्त मंत्री जी कि कहीं बाहर रहती हैं। इस देश को जानती भी हैं, समझती भी हैं कि नहीं समझती हैं। मतलब इस तरह का बयान जिस देश में 80 लाख लोगों को 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हैं। उस देश में कहा जा रहा है इस देश में कोई गरीब नहीं, सब सोना-चांदी खरीद रहे हैं। पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को। अगर हम तथ्यों के आधार पर बजट पर जाते हैं, तो मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि जब से ये सरकार आई है, लगातार शिक्षा के बजट को कम किया गया। देखिए अमाउंट दिखा देना तो अमाउंट तो हर बार आगे बढ़ता दिखेगा कि अमाउंट इतना हो गया, अमाउंट इतना हो गया। लेकिन जो परसेंटेज आप आपस में निकालेंगे, जहाँ 4.5% शिक्षा का बजट होता था, आज 2.5% से भी नीचे जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चिकित्सा का बजट नीचे जा रहा है, रक्षा का बजट नीचे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इस देश का पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों कहाँ लगाया जा रहा है? किसके लिए लगाया जा रहा है? अरे ये देश आम लोगों का है। इस देश के आम लोगों टैक्स पेयर का पैसा है, उनका टैक्स है। वो कहीं न कहीं टैक्स देते हैं, इस उम्मीद में देते हैं कि सरकार हमें भी कुछ सहूलियत देगी, हमें भी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन देगी। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 8वें वेतन आयोग की समझ में नहीं आ रहा है कहाँ मामला जा रहा है। तो पूरी तरह से निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ है, निराशाजनक है, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। जी, मैं ये कह रहा था, आज का अगर बजट को एक नज़रिए से और देखें, तो एक 2047 में एक लबो-लुआब दिखा दिया गया। मतलब आप 14 से आए हैं, आज 26 चल रहा है। आपने जो डिलीवरी की बात की, आपने इम्प्लीमेंट कब आएगा? हर बार बजट में ये 2037 में होगा, 2028 में होगा, 2047 में होगा। क्या मतलब? आज हमारी प्रॉब्लम है, आज मुझे रोजगार चाहिए, 2047 में क्या करेंगे रोजगार लेकर के हम? क्या हम उस लायक रहेंगे क्या? तो सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ ख्वाब दिखाती है और एक नए-नए शब्द से एक नया शब्द सुनती है, उस शब्द को लाकर डाल देती है। मीडिया जो मेन मीडिया है उसका काम है कि जो सरकार की तरफ से कोई शब्द आया हो, उस शब्दों को और घनघोर वारिस के साथ उसको पब्लिक में बाँट देना है। ये तो आप जैसे जनवादी पत्रकार हैं और चैनल हैं जो सोशल मीडिया के जिनसे बातें निकल के कम से कम आ जाती हैं। अन्यथा तो मुझे कहते हुए ये दुःख हो रहा है कि लोग कहते थे एक जमाने में कि कोई सच्चाई पता लगाना तो मीडिया से पता लगाओ, और आज लोग कह रहे हैं कि अगर कोई झूठ को सच बताने का काम अगर कर रहा तो मीडिया का तंत्र है। तो मैं कह रहा हूं कि ख्वाब आज भी 2014 वाला फिर ख्वाब दिखाया गया 47 का, और ना ख्वाब दिखाने वाला और ना ख्वाब सुनने वाला 47 में कोई नहीं रहेगा। तो ये जो शिगुफा चल रहा है ये ठीक नहीं है। दल के लिए ठीक हो सकता है, किसी सरकार के लिए ठीक हो सकता है, देश के और देश के नागरिकों को ठीक नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूं। बात अभी शिक्षा मित्रों की आपने किया कि शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का, रसोइयों को मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, शायद ही किसी संगठन और किसी आंदोलन में शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ, पूरी दुनिया में इतने लोग सुसाइड किए होंगे, ये कोई पूरी दुनिया में नहीं होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में ये शब्द एक एक आदमी के जेहन में है, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप सोच लें, देश का प्रधानमंत्री ये बात किसी वर्ग से कहे और आज तक उस पर एक स्टेप नहीं गया। और 10,000 रुपए की बात मैं करूं, 7,000 रुपए की बात करूं, 1,000 रुपए की बात रसोइयों करूं, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या इस दौर में, जिस दौर में एक सामान्य जीवन जीने के लिए लाखों रुपए भी कम पड़ रहे हैं, महंगाई का रेशियो इस तरह से है, उस दौर में 1,000, 3,000, 7,000, 10,000 में, और बातें खूब हो रही हैं। अभी आपने जो एक बात बहुत उठाई कि स्वास्थ्य बीमा आ गया, अब सारे सत्ता पक्ष के लोग लिए झंडा घूम रहे हैं।
अभी उसका ड्राफ्ट नहीं आया, क्या होगा, क्या एक बार जब बेसिक के साथियों के लिए आया था, फिर उसको प्राइवेट एजेंसी दे दिया गया, क्या वो किस्तें लेंगी, क्या वो महीने में कुछ देना पड़ेगा, अभी कोई चीज नहीं आया। अगर ये ड्राफ्ट राज्य कर्मचारियों जैसा अगर कैशलेस होता है तो बेहतर है, स्वागत योग्य है, लेकिन अगर उससे इतर जाता है तो सिर्फ एक शगुफा जैसे हजारों बाने वैसे एक शगुफा स्वास्थ्य बीमा भी होगा। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके चैनल से कहना चाहता हूं माध्यम से कम भाषण कम, डिलीवरी ज्यादा करिए। जो 10,000 में कम जी रहा है उसको 30,000 कब होगा, उसको 40,000 कब होगा, उसको जीने लायक कब मिलेगा, वो आप करिए। मैं आपके साथ हूं, आपका दुख दर्द समझता हूं, इससे क्या मतलब होगा। उसको रोटी चाहिए, उसके परिवार को दवा चाहिए, उसके बच्चे को शिक्षा चाहिए, बहुत पीड़ा में है। भाई कहना नहीं चाहिए, समाज के हमारे अंग हैं, शिक्षा मित्र हैं, चाहे अनुदेशक है, रसोइया है, लेकिन बहुत ही नरकी स्थिति में है। अब बस मजबूरी में आदमी क्या करता है कि इस नेता को कभी पकड़े तो उसके पीछे 6 महीने घूमे, उस नेता को पकड़े उसके पीछे घूमे, और उन्होंने कहा कि वाह वाह हमने करा दिया, हम करा देंगे, बाकी एट लास्ट रिजल्ट क्या है, जीरो, आज भी जीरो ही है। जी 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 बिल्कुल मैं सहमत हूं। पहले दिन से मैं इस बात को कहता रहा हूं कि देखिए, जब सरकार की नियति सही ना हो तो उसका एक ही रास्ता होता है, सड़क पर संघर्ष। नियति अगर सही होती तो अब तक बहुत लंबा टाइम बीता है, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे निदेशक हो, चाहे रसोइया हो, लंबा टाइम बीता है। तो अगर नियत सरकार की नहीं है तो सड़क पर संघर्ष करना होगा, और संघर्ष से ही चीजें मिलेंगी। हम नेताओं के पीछे घूमने से अगर मिलना होता तो एक लंबा टाइम बीता है, उसमें कुछ नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, सीतारामन जी ने कहा कि सोना चांदी खरीद रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों चूक जा रही। वही बात मैं कह रहा था कि आपने तो कह दिया कि सारे लोग बहुत धनी लोग हैं, सो सोना चांदी खरीद रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जिनको 1,000 रुपए रसोइया मिलता है उसमें कितना सोना आप दे देंगी। सोना को आपने कहां पहुंचा दिया, चांदी आपने कहां पहुंचा दिया, 1,000 रुपए में कितना सोना और चांदी आप लेंगे। और आपने एक जिम्मेदार पद पर, देश का इतना लोकतांत्रिक, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उस देश के वित्त मंत्री का बयान इस तरह, हर आदमी हंस रहा है, हर आदमी हंस रहा है कि यार ये क्या हो गया है, इस सरकार को चलाने वाले लोगों को, इस सरकार में मंत्रियों को क्या हो गया, जिसका जो मर्जी आ रहा है बयान देते जा रहा है। तो मेरा निवेदन यही है तमाम साथियों से कि सड़क पर संघर्ष करना होगा, उतरना पड़ेगा, सरकार को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी कि आप हमसे हो, हम आपसे नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है गण से तंत्र, तंत्र से गण नहीं है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आज के दौर में गण तंत्र के लिए काम कर रहा है, जबकि काम था तंत्र जो है गण के लिए काम करे। यही दुर्भाग्य है, यही पूरा उल्टा हो गया, इसीलिए समस्याएं सब आ रही। नहीं, बस निजात का तरीका है। देखिए, जब आपकी पीड़ा बढ़ती जाती है तो पीड़ा बढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि हम सिमटते जाएं, हम सकुचाते जाएं, हम धैर्य खोते जाएं, संघर्ष खोते जाएं। उस पीड़ा का एक ही है कि संघर्ष करना पड़ेगा, और गलत सरकार है, नीतियां गलत हैं, तो बिना जाति धर्म भेष भाषा के आपको उसके खिलाफ कहना पड़ेगा कि आप महोदय गलत हैं, और वो बात बहादुरी और मजबूती के साथ आंख से आंख मिला कहना पड़ेगा, तब सरकारों तक ये बात जाएगी। अभी क्या होता है कि कोई 2 लोगों ने सच बात बोल दी, 4 लोग जाकर के कहते नहीं वो तो बहुत बढ़िया है आपकी सरकार। जैसे हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, अब कल्पना करें 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं, और जब टीचर गिनना होगा तो शिक्षा मित्र से जोड़ लिए जाएंगे, जब वेतन देना होगा तो आप अध्यापक नहीं हो। मतलब इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री, यही बार सदन में, पहले लोग सदनों में कोई बात कहने से डरते थे कि कोई गलत हो जाएगा, तो सदन की एक मर्यादा है, होती है, गरिमा होती है। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं सड़क पर जो भाषा चल रही है उससे कई खराब स्थिति, बदजुबानी सदनों में होने लगी है। मतलब जैसे किसी चीज का डर ही नहीं रह गया, किसी चीज का लोग लिहाज ही नहीं रह गया, जिसकी जो मर्जी आ रहा बोलता जा रहा है। उसी कड़ी में सब चीजें हो रही हैं। निश्चित रूप से जनता को, प्रबुद्ध वर्ग को जागना पड़ेगा, और सरकार अगर हमारे खिलाफ है तो हमको ये बात तय करना पड़ेगा कि हमें भी उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। देखिए, जो आपने भी पत्र दिखाया, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, जो सरकार से जुड़ी हुई संगठन है उनको प्रेस नोट बजाय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए,
प्रेस नोट दे करके वो एक संगठन की जो परिभाषा है उसको सुदृढ़ करते हैं कि हाँ देखो देखो मैंने विरोध किया, देखो देखो मैंने विरोध किया, देखो मैंने पत्र जारी किया, मैंने प्रेस नोट जारी। क्या मतलब इसका भाई? आप अगर सरकार के सरकारी संगठन है और सरकार के अंग हैं तो जाइए वित्त मंत्री से बजट से निकलते माना बैठ सकते थे, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ सकते थे, वित्त मंत्री के कमरे में जाकर बैठ सकते थे कि मैडम आपने क्या बजट बना दिया। आप ये जो दोहरी व्यवस्था बना रहे हैं, एक तरफ सरकार के मजबूत करने का दिन रात मीटिंग करेंगे, दूसरी बार कर्मचारियों के बीच में, शिक्षकों के बीच में अपनी पोजीशन बनी रहे उसके लिए आप पत्र जारी करेंगे। तो दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। मैं तो सरकार के जो भी अंग हैं, सरकार के जो भी संगठन हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री के घर जाए, उनकी चाय पिए और चाय पीकर के मैडम बोले कि ये आपत्तियां मुझे हैं, इनको आप हटाइए या इनको सुधारिए। आपने तो प्रेस नोट दे दिया, पब्लिक में चला गया हाँ भारतीय मजदूर संघ ने बड़ा विरोध किया। सरकार अंग का विरोध का तरीका है कि वित्त मंत्री के यहाँ सुबह बैठिए और उनसे कहिए ये चीजें गड़बड़ हुई, या तो आपको बजट तो पहले बैठ जाना चाहिए, सरकार के अंग हैं। तो दोहरी व्यवस्था जो चल रही है वो ठीक नहीं, वो सिर्फ अपनी ये संगठन की गतिविधियां चलाने, क्योंकि लोगों में नाराजगी है, क्योंकि लोगों में ये बताया जा रहा है कि गलत है, लोगों को बजट से बहुत निराशा है। तो शाम आते आते वो रिजल्ट मिला, उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा काम इस समय जो सरकार के अंग है, सरकार के जो संगठन है, भारतीय मजदूर संघ या जो से संबंधित जितने हैं, इनका काम है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर समस्याओं का निदान कराना, ना कि प्रेस नोट रिलीज करना। मकसद हमने बता दिया कि सरकार अपना काम करती रहेगी, हम संगठन के रूप में उसमें भी गोलबंदी बनाए रखेंगे और दोनों सतत चलता रहेगा। आज कम टाइम नहीं है, आज 12 साल से ज्यादा टाइम हो रहा है, 12 साल ज्यादा टाइम हो रहा है। आप उसके सरकार के संगठन है तो आप जाकर के इस बात को रखिए। आप प्रेस नोट नहीं जारी करिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे सिर्फ है कि हाँ पब्लिक के बीच आपकी बात चली जाएगी और सरकार जो कर रहा है करना। इस समय बताऊं आपको, जितने भी सरकारी सिस्टम में हो, चाहे वो सरकारी अध्यापक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे रसोइया, एक भी आदमी चैन की रोटी नहीं खा पा रहा। रोज काम, आज ये आज जो। SIR में कौन काम कर रहा है? वही सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई मंत्री काम करने आता है क्या SIR भराने के लिए? या कोई सरकार का कोई पार्टी का पदाधिकारी आता है? वही सारे सिस्टम के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स हों, चाहे संविदा वाले हों, चाहे सरकारी हो, सब लोग SIR जुटे हुए हैं। सरकार लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, अपने परिवार को सोचने तक का समय नहीं दे पा रही, इतनी ज्यादा उसको उलझन में लगाई हुई है। एक एक आदमी से अभी, क्योंकि हम लोग तो बहुत संगठन चला रहे हैं, एक एक आदमी साहब वो भी SIR फंसे हुए हैं, उधर अभी BLO में ड्यूटी लग गई है, वो अभी विशेष पुनरीक्षण चल रहा है, वो आज बूथ पर अनिवार्य रूप से स्पेशल कार्ड चलेगा। मतलब उसको शिक्षा और शिक्षा से कोई लेना, शिक्षक से बस सरकारी योजनाओं में आप काम करते रहो, बदनाम अलग से करते रहो। विक्रम भाई भी आ गए हैं, नहीं उनका भी स्वागत। मैं बताऊं, मैं हरदोई गया, हरदोई में कार्यक्रम में गया था, वहां पर 2 लेडीजें हमको मिली रास्ते में, प्राइमरी की टीचर थी, वो आ रही थी तो हमारे साथ संजोग से उनको लखनऊ आना था तो मेरे साथ आ गई। उन्होंने कहा भैया मैं देहात की भाषा में आप बताती हूँ मेरी गति क्या है, और वो बात दिल तक पहुंची, सपाट सीधी बात। उनका भैया 36 ऐप हैं, 36 ऐप हैं जिनका रोज जवाब देना है। तो जब हम प्राइमरी में वहां स्कूल में पहुंच करके जब ऐप भरने लगते हैं, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका रिकॉर्ड भेजो, इसका रिकॉर्ड भेजो, तो भैया गांव के लोग कहते मास्टरेनियां तो मोबाइलें चलाती रहती है, पढ़ाती कब है? तो मतलब दीन भी गया और धर्म भी गया। इधर हम मोबाइल में हमको व्यस्त किया सरकार ने और पब्लिक के बीच में हो गया कि पढ़ाते रहे। जबकि मैं बता दूं 1% 2% अपवाद में छोड़ सकता हूं, मैं नहीं कहता मैं 100% सही हूं, 1% 2%, लेकिन शिक्षक को जितना पढ़ाने में आनंद आता है और किसी में नहीं आता। 1% 2% अपवाद होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% को कहता है सबसे बेहतर काम है शिक्षण करना। वो उसके हॉबी में आता है, वो उसके नेचर में है, लेकिन आप उसको करने तो दीजिए। करने आप नहीं दोगे, बदनाम अलग करोगे, अनुदेशक को वेतन नहीं दोगे और कह दोगे कि रोज धरना देते रहते हो, बड़े बेकार आदमी हो। अरे भाई जब पीड़ा में रहेगा तो धरना नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देना चाहिए जी।
साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।